चलो, यहाँ पे चौथा समायोजन है, देवादारों पर 5% गालखाद अनामतनी जोगवाई करो। देनदार पे 5% डूबत ऋण अनामत की प्रावधान करना है। तो देनदार कितना दिया है? व्यापारी और ग्राहक दिया है, जो कि ग्राहक है मतलब हमारा उधार शेष है 90,000, उसको हम देनदार बोलेंगे, है ना। तो देनदार यानी कि ग्राहक, कितना है? 90,000 है। उसमें से क्या करना है? डूबत ऋण तो है नहीं, डूबत ऋण अनामत का ही डायरेक्ट प्रावधान करना है। डूबत ऋण अनामत कितना है? 5%। 90,000 का 5% कितना होता है? 4,500। 4500 सर। माइनस करने पे कितना आएगा? 85,500। चलो, इसका दूसरा एंट्री यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया ही हुआ है। पहले डूबत ऋण जो है वो ऑलरेडी पिछले ये साल का अभी तक हमने कितना कर चुके हैं वो लिखना है। तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे 400, है ना। नया डूबत ऋण हमने अभी तक कुछ गिना नहीं है, तो वो ज़ीरो है, मतलब सोचा नहीं है तो ज़ीरो है। उसके बाद डूबत ऋण अनामत दिया हुआ है हमने, जो नया सोचा है अगले साल के लिए, वो 90,000 का तो करना है। तो टोटल हमें कितनी आवश्यकता है? अरे सॉरी, 4,500 करना है। टोटल हमें डूबत ऋण अनामत की कितनी आवश्यकता है? 4,500 ये और 400, मतलब 4,900 की आवश्यकता है ना, डूबत ऋण अनामत करने की, जिसमें से ऑलरेडी 1,300 तो अगले साल पिछले साल का बाकी है। तो अभी कितना कम पड़ रहा है हमें डूबत ऋण अनामत करने के लिए? तो 3,600। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्टोरी बोलते जाएंगे और काम करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लीला की 8% की लोन बाकी है। लीला की 8% की लोन 1/11/2016, वो शायद लिखिए कि नहीं, बाकी है। लीला की 8% की लोन कौन सी शेष दी है? जमा शेष दी है, मतलब हमारा दायित्व है। कितना है लीला की 8% की लोन? 30,000। ये 30,000 पे 8% कितना होगा? 2,400। पहले हम देख लेते कहीं पे लोन पे ब्याज गिना हुआ है, देख लो लोन पे ब्याज है कहीं पे? नहीं है। तो लोन पे ब्याज नहीं है तो पूरा का पूरा चुकाना बाकी होगा। तो लीला की 8% की लोन 30,000 है, उसके ऊपर हमें ब्याज देना है। तो 8 या 2,400 में लोन पर ब्याज चुकाना पड़ेगा। कितना होता है 30,000 का 8%? 2,400 ये होता है ना। ओके, चलो, तो लोन पर चुकाना बाकी ब्याज कितना? 2,400। ठीक है, उसके बाद पहले से देखते जाएं, बाकियों के समायोजन तो सब हो गए। नीला की पूंजी और आहरण हमने लिख दिया। सॉरी, तारीख दी हुई थी, है ना। 1/11 को लोन लिया था, तो 1/11 को लोन लिया था, तो 11वां महीने की पहली तारीख है, तो 11, 12, 1, 2, 3, 5 महीने का। तो ये तो 2,400 तो 12 महीने का है, तो एक महीने का कितना होगा? 200। और एक महीने का अगर 200 हुआ तो 5 महीने का 1,000 होगा। तो 1,000 चुकाना बाकी होगा, है ना। 1,000 ही ब्याज लगेगा, ठीक है ना। चलो, उसके बाद नीला की पूंजी और आहरण हमने लिख चुके हैं। उसके बाद व्यापारी और ग्राहक, ग्राहक तो अभी लिख दिया। व्यापारी मतलब लेनदार में लिखना है, जिसको हम व्यापारी भी बोल सकते हैं। पूंजी दायित्व में दायित्व साइड भी चालू दायित्व में 90,000, तो 90,000 तो उधार शेष है, हमें जमा शेष लिखना है, दायित्व लिखना है तो जमा शेष होता है। उसके बाद
माल वापसी दिया हुआ है, उसके पहले ओके माल वापसी दिया हुआ है, माल वापसी 2000 और 3000 है, कोई बात नहीं। तो माल वापसी जो है वे बिक्री वापसी और खरीद वापसी होता है ना। तो जो उधार है वो आया हुआ माल है, लेकिन बेचने के बाद आया हुआ माल है, इसलिए बिक्री वापसी में लिखेंगे उधार है वो 2000। और जो जमा है वो गया हुआ माल है, लेकिन खरीदने के बाद गया हुआ माल है, इसलिए खरीद वापसी में लिखेंगे 3000। हुंडी दी है 15,000 और 20,800, तो 15,000 जो है वो संपत्ति साइड आएगी, उधार बाजू है तो लेनी हुंडी बोलेंगे उसको। और यहाँ पे देनी हुंडी कितनी है 20,800। उसके बाद रोकड़ और बैंक शेष दिया है, तो जो दोनों ही एक साथ दिया हुआ है, एक जमा और एक उधार दिया हो, तो जो रोकड़ उधार होता है वो रोकड़ ही होता है ना। तो रोकड़ कितना है 1,000 शेष, रोकड़ शेष। और बैंक शेष में नॉर्मली उधार शेष होता है, लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो वो जमा शेष होता है, क्योंकि दायित्व हमेशा जमा शेष होता है। तो जमा शेष में क्या है 14,000, तो उसको क्या बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। हाँ, क्योंकि हमने बैंक वालों से एक्स्ट्रा पैसा लिया है 14,000, तो हमें उस बैंक को चुकाना है, तो वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट ही होगा, है ना। तो क्योंकि जो जमा से इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक्स्ट्रा पैसा ले। अच्छा, उधार से होता है तो हम समझते हैं कि हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, लेकिन जमा से मतलब वो माइनस में है, जमा से मतलब वो माइनस में है, मतलब हमें हमें बैंक को चुकाना है, तो वो हमारा बैंक ओवर मतलब एक्स्ट्रा, ड्राफ्ट मतलब चुक उठा लिया, ज़्यादा पैसा हमने उठा लिया है जितना हमारा था उससे, ठीक है, इसलिए उसको हाँ तो बैंक शेष रहेगा। गालखात અને ગાલખાતના खरीदी और बिक्री 1,40,000 और 2,60,500। खरीदी 1,40,000 और बिक्री 2,60,500। उसके बाद मजदूरी और मजदूरी के बाकी दायित्व, तो हम पहले मजदूरी लिख देते हैं, वो तो हमें पता है कहाँ पे लिखना है। तो मजदूरी कितना है 35,000, और मजदूरी का बाकी दायित्व हमारा दायित्व साइड लिखेंगे, चुकाना बाकी मजदूरी भी बोल सकते हैं उसको। कितना है चुकाना बाकी मजदूरी 2,000। उसके बाद सब उधार शेष है, उधार शेष है तो या तो संपत्ति होगा या तो हमारा खर्च होगा। मशीनरी हो गया है, मशीनरी पर घिसाई भी हो गया है। उसके बाद फर्नीचर हमने लिखा हुआ है 12,000, वो भी उसके ऊपर भी घिसाई गिन लिया है। प्रारंभिक स्टॉक है 46,100, 46,100 वो लिख देते हैं। उसके बाद अग्रिम चुकाया बीमा, हमने बीमा का पैसा अग्रिम चुका दिया है, तो उसका लाभ मिलना बाकी है। अग्रिम चुकाया बीमा, इसलिए हमारे लिए वो लेना हो जाएगा, लाभ मिलना बाकी इसलिए लेना। कितना होगा 200। वेतन 23,000, वेतन कहाँ है, वेतन हमारा खर्च है, तो वो शायद हमने लिख भी दिए वेतन। उसके बाद क्या है बीमा प्रीमियम 2,000, ये अलग से है बीमा प्रीमियम। वो हमारा खर्च है। भाड़ा और कर लिख दिया है। जाहिरात खर्च, विज्ञापन खर्च लिखना बाकी है। कितना है विज्ञापन खर्च 2,900।
ख्याति 72,000, वो हमारी संपत्ति हो गई, अदृश्य संपत्ति 72,000। उसके बाद है, बस हो गया, ख़त्म, है ना। सभी एंट्रियाँ हो गई है। अभी टोटल मारे व्यापार खाते में तो डायरेक्ट आ जाएगा। आ रहा है 1,50,400 सकल लाभ। चेक कर लीजिए। तो सकल लाभ आएगा 1,50,400 और शुद्ध लाभ 96,050, जिसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं शुद्ध लाभ 96,050। अभी उसको बांटना पड़ेगा, तो यहाँ पे 96,050 में से ये 9,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा। तो जो 1,00,000 कितना आया हमारा, 1,50,400। बाद में यहाँ पे शुद्ध लाभ हमने 96,050 लिख दिया। फिर डिफरेंस आया 88,550, जिसको पूंजी के अनुपात में बांटना था। तो पूंजी 1,00,000 और 50,000 थी, तो उसके 4 जीरो निकाल देंगे तो 10 और नीचे कितना आ जाएगा 5। 10/5 में भी उसको बांट सकते हैं, और दोनों का टोटल होता है 15। मतलब 15 से डिवाइड करेंगे 88,550 को, और 10 से गुणा करेंगे, है ना, या फिर 15 से डिवाइड करके 5 से गुणा करेंगे तो 29,517 भी आ जाएगा। पॉइंट में आएगा तो पॉइंट को ध्यान में नहीं लेंगे, तो 59,033 और 29,517 वो हम लिखेंगे उसकी पूंजी खाते में। 59,033 और 29,515, सही है, ठीक है ना। 517 है, ठीक है। तो इसमें भी ऑलरेडी यहाँ पे टोटल मार्क है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1,44,133 और 67,917। तो वो हम पूंजी में लिख दें 1,44,333 133 1,44,133 और 67,917, है ना। तो इसका नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नीला और सीला, बस। अभी सामान्य अनामत, इसमें कोई अनामत तो है नहीं अभी। अगर कोई गलती नहीं है तो यहाँ पे हमारा टोटल सेम आना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है 3,36,850 और यहाँ पे आ रहा है 3,45,350। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है, तो क्या गड़बड़ी है वो ढूंढना पड़ेगा, है ना। हमने क्योंकि 2 भाग में किया ना, थोड़ा कल किया थोड़ा आज किया, तो उसको चेक कर लेते हैं कि कुछ एंट्री छूट तो नहीं गई। हाँ, चुकाना बाकी ब्याज है, हमारा दायित्व है, तो मैंने जिम संपत्ति में लिख दिया, तो बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। चुकाना बाकी वेतन, चुकाना बाकी भाड़ा। अरे बाप, अरे बाप रे, इतनी सारी गड़बड़ी। मजदूरी भी वहाँ पे लिख दिया है, कितनी सारी गड़बड़ी कर दी। हाँ, जल्दी जल्दी में आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। हाँ, अब देखो जरा चेक करो, आ गया दोनों बैच सेम।